Hello everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika and ये मेरा चैनल है सोल क्वीन एंड मैं एक हीलर हूँ गाइज, मैं एक टारो रीडर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर करें। हम यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट बातें करते हैं, प्लस मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करती हूँ। मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर करती हूँ बिकॉज मैं हीलर सर्टिफाइड नहीं हूँ, बट मैं एक हीलर इसलिए बन पाई हूँ बिकॉज मैंने खुद को हील किया है और मैं हर दिन और करती ही जा रही हूँ। मेरी ज़िंदगी की आखिरी चीज़ जो मुझे हील करनी थी वो थी मेरी कोडिपेंडेंसी सब्सटेंसेस पे, बिकॉज मेरी ज़िंदगी में मैं किसी भी चीज़ पे कोडिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं अपने डीएम पे भी नहीं हूँ बिकॉज मैं उस इंसान को पाने की ख्वाहिश मैंने छोड़ दी। बिकॉज़ वो आया मेरे लिए, वो बहुत बड़ी बात थी। उसने मुझे इतना अमेजिंग इंसान बनाया बिकॉज़ ये जर्नी मुझे नहीं मिलती बिकॉज़ वो आता ही नहीं। और जैसे मैंने खुद को हील किया पढ़ पढ़ के, मुझे कभी वो चीज़ें किसी और इंसान के साथ रह के फील भी नहीं हुई हो, तो मैंने कभी पढ़ा भी नहीं, ना सीखा, ना मैं आप लोगों को सिखा पाती। तो मेरे लिए तो उसकी वो जगह भी मेरी ज़िंदगी में हो पाई है किसी इंसान की वजह से। मैं अपनी सबसे बेस्ट वर्जन में बन आने की कैपेसिटी रख पाई और अपनी बुराइयों को समझकर उनको बदलने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज़ इस दुनिया में हर इंसान में बुराई होती है गाइस। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो परफेक्ट है। यहाँ तक कि मंदिरों में जो बाबा जी बैठते हैं ना, पुजारी, आपको क्या लगता है कि वो भी मन से बिल्कुल साफ होता है? लॉयर्स जो दूसरों के लिए लड़ते हैं, क्या वो भी बिल्कुल परफेक्ट होता है? डॉक्टर्स जो कि दूसरों का इलाज करता है, क्या उनको सेक्स नहीं होता? ठीक है, और क्या एग्जाम्पल दूँ? हीलर, मैं खुद एक हीलर हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं पर्सनल रीडिंग के पैसे चार्ज करती हूँ बिकॉज अगर मेरे घर वालों ने मेरे को लाखों रुपए दिए होते तो शायद मैं ये काम फ्री में करती, जो मैं आगे फ्यूचर में करूँगी भी अगर मैं सिर्फ टारो रीडिंग ही करती रही। बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू ओनली बी अ टारो रीडर, आई एम अ हीलर एंड मैं पूरी दुनिया को ये सिखाना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में जब तक अपने आप को हील नहीं करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती थी गाइज, आपकी रीडिंग करेंगे अभी, बट आई प्लीज़ सुन लो यार, 2 मिनट लगता है। कुछ अच्छा बता रही हूँ जो काम आएगा लाइफ में आगे जाके। बिकॉज अगर मैं अपनी एनर्जी आप लोगों को दे रही हूँ तो आप बस मुझे अपने कान दे दो। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ गाइज कि इस दुनिया में ना आप किसी इंसान को पाने की, पैसे को पाने की, चीज़ों को पाने की जब इच्छा शक्ति त्याग देते हैं ना भगवान के हाथों में, बिलीव करते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में वो सब पाते हैं जो आप डिज़र्विंग करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ना कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जब तक आप वर्दी फील नहीं करोगे। ठीक है, आज ज़िंदगी में पहली बार शनिवार का दिन है और मैं आज शराब नहीं पी रही हूँ। बिकॉज़ मैं नहीं पीऊँगी आज के बाद, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए 50 चीज़ें होती है। आप गा सकते हो, आप लिख सकते हो, आप गिटार बजाना सीख सकते हो, आप काम करके भी खुद को बिज़ी रख सकते हो, आप घूमने जा सकते हो, आप शॉपिंग कर सकते हो। आपको शराब क्यों पीनी है? बिकॉज़ आप अपने आप को एक रिबटल दे रहे हो कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ। इन कोई भी एडिक्शन या किसी इंसान की कोडिपेंडेंसी आपके बच्चे की वजह से, आपके परिवार वालों की वजह से नहीं होती है। वो आपकी अपनी खुद की दिमाग की रस्सियाँ हैं जो आपको, आपके दिल को बोलती है, आपके अंदर आपका दिमाग आपको ये सांत्वना देता है कि हाँ बेटा तू ये कर ले बिकॉज तू अकेला है तो तेरे लिए सही है, तू अपना दुख मिटाने के लिए कुछ भी कर। बिकॉज इंसान सेल्फिश होता है, मैं भी हूँ। बिकॉज अगर मैं अपनी ज़िंदगी का रात के 4 घंटे मुझसे नहीं कटते तो मैं उसके लिए अपने शरीर को बर्बाद करने के लिए ठीक हूँ। बिकॉज मैंने ना, आपको पता है मैं ड्रिंकिंग क्यों छोड़ रही हूँ? मैं इसलिए छोड़ रही हूँ बिकॉज मैं जब भी पीती हूँ ना, मेरे अंदर का गुस्सा भरा जाता है, अंदर है गुस्सा, और वो गुस्सा सिर्फ आदमी रोकर निकाल सकता है। किस बात का गुस्सा है? क्यों? ईगो तकलीफ में जाता है। तो मुझे गुस्सा चढ़ता है, लोग मुझे ट्रिगर करते हैं, मैं यूँ हो जाती हूँ। कभी कभी मेरे को कोई कुछ मेरे पास होता भी नहीं है, ट्रिगर तो इसी वजह से हो जाती हूँ कि भैया मैं अपने डीएम को देख नहीं सकती, उससे बात नहीं कर सकती, या जो भी फकअप। आप अगर अपने बारे में कभी बैठ के सोचेंगे, आप ये बोलते हैं मैं अपनी शादी में इसलिए हूँ बिकॉज मेरा 4 बच्चे हैं, उन्हें कौन पालेगा? भगवान जी पालेंगे।
आप अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप के साथ में गालियाँ खा रहे हैं, लाते खा रहे हैं, वो आपको बुरे से बुरे तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आप जब अपनी ज़िंदगी में ना, जब तक लोगों से बातें नहीं करते, चीज़ें सॉल्व नहीं होती। और आप अपनी ज़िंदगी में पैसा और प्यार तब तक नहीं पा सकते जब तक आप अपने अंदर की गंदगी को बाहर नहीं निकालें। हर इंसान में गंदगी होती है, अपनी गंदगी को ढूंढिए, अपनी गलतियों को ढूंढिए और उनको साफ़ कर दीजिए। बिकॉज कहते हैं भगवान इस दुनिया में सबको माफ़ करता है, आपके सारे पाप माफ़ हैं, लेकिन आपने दोबारा ना करे तो ठीक है। वो आपको कितनी बार माफ़ करता रहेगा बेचारा, कितनी बार करेगा। आप अपने हाथों के क्रिएटर अपने हाथों से होते हो। आपको पता है, मैं सच बताऊँ, इस दुनिया में अगर भगवान आपको किसी इंसान से दूर रख रहा है ना कभी भी, तो वो भगवान का प्रोटेक्शन होता है। आपको पता है ये बात? क्योंकि या तो आप उस इंसान के लिए अच्छे नहीं हो बिकॉज आपको हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर वो इंसान अपनी ज़िंदगी में शायद आपके लिए अभी अच्छा नहीं है बिकॉज उसको हीलिंग की ज़रूरत है। भगवान किसी का दुश्मन नहीं होता, हम अपने खुद के दुश्मन खुद होते हैं। एंड कभी कभी जब हम वाइब्रेशनल मैच नहीं होते ना, तो हमारे दोस्त, हमारे बॉयफ्रेंड्स, हमारे सब कुछ छूट जाता है। और आप सोचते हो कि ऐसा क्यों? तो इसलिए हुआ बिकॉज दो वाइब्रेशन मैच के लोग अलग अलग नहीं रह सकते नहीं रह सकते। ओके, तो खैर एनीवे, मैं यही चीज़ें बताती हूँ गाइज, मैं यही चीज़ों के बारे में पर्सनल सेशंस भी देती हूँ। अगर आपको हीलिंग, सेल्फ लव करना सीखना है, मनी को कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, तो आप मुझसे ये ख़रीद सकते हैं। दिस इज़ अ परफ्यूम रोल ऑन जो आप अपने हाथों पे, गर्दन पे लगा सकते हैं। इट इज़ मेड विद प्योर असेंशियल ऑयल्स। ओके, इसके अंदर एक क्रिस्टल का टुकड़ा है, कुछ फ्लावर्स हैं, उनके पत्ते हैं, और बहुत अमेजिंग स्मेल है इसकी। मतलब वो इतनी कामिंग है कि आप खुद लगाते हो ना तो आपको खुद को बहुत अच्छा फील होता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में, एंड पता है आपको, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें ये अट्रैक्ट सिर्फ तब करती है, ये चीज़ें मनी को अट्रैक्ट क्यों करती है? अगर इस पर लिखा है और मैं आपको बेच रही हूँ 1000 रुपये का, तो आप ये मान के लोगे ना कि गगनिका ने बेचा है और हम लगा रहे हैं तो वो काम करेगी। लेकिन आप इस उम्मीद से ये खरीदोगे मुझसे अगर कि अरे यार खरीद के देख लेता है लेकिन मुझे नहीं लगता ये काम करेगा, तो ये सच में नहीं करेगा। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर ओन फकिंग ब्रेन। आपको पता है, कभी आपने वो कहावत सुनी है कि कौन से हनुमान जी के मंदिर में या यहाँ पे जाके ये सिक्का चढ़ा दो या 4 ईंटें चढ़ा दो, आपका घर बन जाएगा। लोगों को लगता है हाँ हमने तो वहाँ क्या 5 पत्थर चढ़ा दिए तो हमारा घर बन गया, और उनका बनता है। पता है ऐसा क्यों होता है? भगवान जी जादू नहीं करते। आपका बिलीव भगवान की इस दुआ पे कि आपने मांगा और आपको मिलेगा, ये जादू करती है। तो मेरे को ये जानना है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव कुछ करना चाहते हो या पाना चाहते हो, आपके अंदर गंदगी होगी तो वो कैसे कैसे मैनिफेस्ट होगी? मेरे साथ कभी कभी होता है कि मैं कुछ इंग्लिश रीडर्स को सुनती हूँ एंड कुछ रीडर्स इतने नेगेटिव होते हैं ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 साल की जर्नी में जो इतनी मेहनत करी है, और वो 2 सड़े हुए नेगेटिव कमेंट डाल के बोलते हैं अरे नहीं वो तो डिप्रेशन में है और वो पता नहीं क्या कर रहा है और क्या कर रही है, तो पता है आपका सारा सेल्फ वर्क ख़त्म हो जाता है। तो कभी नेगेटिव लोगों की बातें सुननी नहीं चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, नेगेटिविटी कभी कभी आपके अंदर होती है ना, वो आपके आसपास होती है, या आप सुन रहे होते हो या इंटरनेट पे देख रहे होते हो, बिकॉज एवरी थिंग इज़ एनर्जी। अगर आप इंटरनेट पे दिल ही टूट गया, अब हम जी के क्या करेंगे टाइप पोस्ट देखेंगे तो आप पॉजिटिव नहीं रह सकते, और ऐसे सड़े हुए रीडर्स को सुनेंगे जो ये बोलते हैं कि नहीं वो तो आपका ट्विन फ्लेम है ही नहीं, वो तो किसी और का पति है, आपको क्यों मिलेगा? या वो किसी और की पत्नी है और आपने तो शादी कर ली, आपके 2 बच्चे, अब आपको क्यों चाहिए? सबसे बड़ी बात, अपनी ज़िंदगी में अपनी दिल को मारकर जो भी करते हैं या करती हैं वो जीना ही गलत है। अगर आपका दिल है कि आप अपनी ज़िंदगी में इस सड़ी हुई जगह नहीं रहना चाहते जिसको कहते हैं इंडिया, जैसे ये मेरी ख्वाहिश है, तो उसके लिए पैसे कौन, मेरे पिताजी जोड़ेंगे? तो मैं जोड़ूंगी ना। तो सेम ही तरीके से, आई एम सॉरी मैं ऐसे ही बात करती हूँ बिकॉज मैं बहुत ही रियल टाइप की लड़की हूँ यार। मैं जैसी अपनी रियल लाइफ में हूँ मैं वैसे अपने चैनल पे भी हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में आप कुछ भी बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हो, पर आप अपने आप को वर्दी बनाओ। कोई इंसान आपको प्यार करे, क्यों करे? आप में कोई बात तो होनी चाहिए। मैं अपने आप की तारीफ़ क्यों करती हूँ? बिकॉज़ मैंने अपने अंदर वो बात बनाई है, मेरे अंदर नहीं थी। ये इससे
और एक सेक्सी बूब्स और सेक्सी एस से काम नहीं चलता, ये चला जाता है, मिट्टी में मिल जाता है मरने के बाद। आपका किरदार, आपकी डिटर्मिनेशन, आपके पैशंस, और इस धरती पैदा होकर आपने एज ए ह्यूमन बीइंग उस ह्यूमन होने को के फ़र्ज़ को किस तरीके से निभाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर इंस्टेंस, मैं इस धरती पे सिर्फ शादी करके बच्चे पैदा करने के लिए नहीं हुई थी, मैं शायद कुछ बड़ा करने के लिए हुई थी। तो भगवान ने मेरे को छोटे लेवल पे शुरू करवाया कि भाई नौकरी इससे छुड़वाया। ऑलमोस्ट 2 महीने में सड़क पे ही आ गई थी, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, बिकॉज कोई इंसान लाख रुपए से 50,000 रुपये तनख्वाह पे आ जाएगा तो वो क्या करेगा, फिर मेरे पास कुछ खोने को नहीं था, तो मैंने चैनल खोला। आज भगवान की कृपा से और आप लोगों की कृपा से मैं ग्रो कर रही हूँ, मैं पैसे भी जोड़ पाई हूँ, मैं कमा भी पाई हूँ। इस जर्नी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो अगर अपनी ज़िंदगी में, मैं ये मानती हूँ कि मैं इतनी अच्छी और अमेजिंग इंसान खुद को मैंने बनाया है। आई एम श्योर मेरे ट्विन को भी तो पता लगता होगा कि मैं अमेजिंग हूँ, वो मुझे बहुत अमेजिंग लगता है, बिकॉज उस इंसान की प्रेजेंस की यही वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। वो अपनी पर्सनल लाइफ में कौन है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उस इंसान की छवि से मेरी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ा, मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरी ये बातें सुन के अपने को बदल पाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आपके साथ में आपके घर में बगल में बैठी हूँ या आपको इंटरनेट पे बात कर रही हूँ, है ना। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। खैर एनीवे गाइज, वो टू मच ज्ञान में भी। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग फॉर टुडे। हम आपकी रीडिंग में देखेंगे कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हो और आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, एंड इंटेंशन एक दूसरे के लिए। ठीक है, मैं आपको पायल दूंगी, क्या दूँ, क्रिस्टल्स देती हूँ आपको। हम देते हैं 2 ही पायल्स, चलो 3 कर लेते हैं। मैं आपको देती हूँ पायल 1, अगेट स्टोन, पायल 2, ब्लड स्टोन, एंड पायल नंबर 3, स्काई नाइट। थोड़ा सा गंदा हो रखा है, गंदा भी क्या, ये पत्थर है बिल्कुल, लाइक स्टोन है लेकिन ये बिल्कुल रॉ स्टोन है। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ ताकि आपको दिख जाए पायल्स। 1 2 3 चूज करिए, एंड हम आप लोगों की रीडिंग को करेंगे शुरू 1 के साथ में, पायल 1, अगेट स्टोन। ओके, एंड हम देखते हैं आप अपने पर्सन को कैसे देखते हो और आपका पर्सन आपको कैसे देखता है। यूनिवर्स हमें बताइए पायल नंबर 1 के पर्सन पायल नंबर 1 को कैसे देखते ही है या देखते हैं, एंड आप अपने पर्सन को कैसे देखते हो। ओके गाइस, आप तो उनके बारे में बहुत कुछ बोल दोगे, मेरे हाथ ही नहीं रुक रहे हैं। आपका पर्सन आपके बारे में जो भी सोचता है वो बोलना नहीं चाहता या चाहती, तो कम कार्ड्स आए। खैर एनीवे, हम और देखते हैं। मैं रिवर्सल्स लेने के मूड में नहीं हूँ, मैं नहीं लूँगी आज उल्टे कार्ड्स, मतलब पॉजिटिव रीडिंग करने का ही मेरा मूड है। और हम ये देखेंगे आपके पर्सन के आपके लिए क्या इंटेंशन है और आपके क्या है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो भी है, आपके पर्सन, आपकी लव इंटरेस्ट, क्रश, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, वो आपको कैसे देखती है या देखते हैं। आपकी पर्सन और आपके क्रश आपके बारे में ऐसा सोचती है कि आप उनकी ज़िंदगी में टावल लाए हो, भूचाल, आपने उनकी ज़िंदगी को शेक कर दिया है। पायल नंबर 1 आपको वो एक छोटे बच्चे की तरह देखता है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत यंग एनर्जी हो, यंग बच्चे हो, मस्त रहना, हैप्पी रहना आपको पसंद है। उनको ऐसा लगता है आप उनसे बहुत डरे हुए हो, आप उनको दूर भगाने की कोशिश करते हो। मे बी उनको ऐसा लगता है आप अपनी ज़िंदगी में या तो कोई स्कॉर्पियो हो या फिर आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस देखे, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हो या गुजर रहे हैं। आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपकी ट्विन फ्लेम है लेकिन आपने उनको कभी देखा नहीं शायद। पलट के अबे चल जा, 1 मिनट गाइस।
ठीक है, उनको ऐसा लगता है आपने उनके कप को मिस अपॉर्चुनिटी कर दिया। किंग ऑफ वांड्स, वो देखते हैं आप अपने बिजनेस में, अपने काम में बहुत अमेजिंग हो, आप भले लड़का हो या लड़की, बट यू वट एवर यू डू फॉर वर्क, यू डू इट विद ऑल योर हार्ट एंड पैशन। ओके, आपके पर्सन आपको बहुत पेशेंट देखते हैं, पर उनको ऐसा लगता है आप अपने दिमाग में फंसे हुए हो, आपको किसी ने बांधा हुआ नहीं है, आप अपने दिमाग की खुद बंदी हो। वो आपको एक वर्कोहॉलिक की तरह देखती है या देखते हैं। वो ये देखते हैं कि आप उनके डिवाइन मैस्कुलिन हो, भले आप लड़की हो या लड़का, लेकिन आप बहुत लॉजिकल माइंडेड हो, ईगोइस्टिक प्राइडफुल भी थोड़े बहुत हो सकते हो, आप सिंगल फादर हो सकते हो। आपके पर्सन आपको ऐसा देखता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको अपने सोलमेट की तरह देखता है। दे जस्ट fucking love you, they see you as a soulmate। आपके पर्सन अगर आपको छोड़ के चली गई है या आप छोड़ के चले गए हो तो वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको बचाना चाहते हैं, वो चाहते हैं वापस आ जाओ प्लीज़। वो आपको बचाना चाहती है या चाहते हैं, दे वांट टू प्रोटेक्ट यू, दे वांट टू बी योर सेवियर। या उनको लगता है आप ऐसे हो सकते हो, उनको लगता है आप बहुत सुपर हॉट हो, सुपर सेक्सी। यहाँ पे भी देखिए ये सब पकड़े पड़ी है। तो ये इंसान देखते हैं कि आप बहुत पोजेसिव हो शायद इनके लिए, और ये शायद हो सकता है नेम ऑफ अर्थ। उनको लगता है आप एक गिफ्टेबल पर्सन हो, कि वो आपको कुछ गिफ्ट देना चाहती है या देना चाहता है। अब आप अपने पर्सन को कैसे देखते हो, ये गलत है सही है, आपको पता चल जाएगा ये रीडिंग आपकी है या नहीं। आप अपने पर्सन के साथ सेक्स करना चाहते हो, you want the phallic and if you have a phallic there, if you're a man I mean, so you want to give that woman this your thing down there, or you want them sexually। आप उसको अपने सोलमेट की तरह देखते हो, आपको लगता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग है, आपको लगता है आप इनके साथ बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के पास बहुत सारा पैसा नहीं है, या फिर वो अपने बारे में आपको ढंग से खुलकर नहीं बताते कि वो कौन है। उनको आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मजिशियन है भाई, ये कुछ भी क्रिएट कर सकता है, ये जहाँ डाले वहाँ सोना। आप या आपको मैस्कुलिन की तरह देखते हैं तो आप इन्हें फेमिनिन की तरह देखते हो। आप ये देखते हो आपका ये परफेक्ट मैच है, नर्चरिंग काइंड। आप इस इंसान को गिफ्टेबल देखते हो, वो जैसे वो आपको गिफ्टेबल देखती है, आप भी इनको गिफ्टेबल देखते हो। दे वांट टू गिफ्ट यू, यू वांट टू गिफ्ट देम समथिंग। आप अपने पर्सन को एंजेलिक देखते हो। अगर आप इस इंसान को छोड़ के चले गए हो तो आप चाहते हो ये इंसान आपके लिए लड़े। आप दोनों इंटरनेट पे मिले हुए होगे, आपको ऐसा लगता है आपकी पर्सन इस दुनिया को कॉन्कर कर रही है। You want to pleasure that woman, you want to go down on her because you think कि वो एक बैकपाइपर है। आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स पे उनका हक है, उनका। You love this person's face, their hair, their eyes, their lips, everything। एंड आप अपने पर्सन को फेमस देखते हो, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ ऐसा करते हो कि वो भी फेमस हो सकते हैं। आपके पर्सन की आपके लिए क्या इंटेंशन है, वो अभी आपको या तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत बिजी है, बिकॉज वो एक बिजनेस वूमन या बिजनेसमैन है एंड शी इज़ ऑल अबाउट हर मूला, मनी, करियर, वेरी एम्बिशियस। आपके पर्सन के तो मुझे यहाँ पर अभी कोई इंटेंशन नहीं दिख रहे, वो अपने काम पे फोकस्ड है। आपके क्या इंटेंशन है, आप रो रहे हो, इस इंसान को याद कर रहे हो आप उसके पास मेरे समय अपना दिल लेके जाना चाहते हो। ओके गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक योर रीडिंग। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, इट माइट रेजोनेट विद यू, इट माइट नॉट। वॉच इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट एंड आई विल सी यू। आई लव यू बेबीज। Let us go to people who have chosen the pile number 2. Pile number 2, the blood stone. This is your pile. Sorry. आपके जो भी पर्सन है, लव इंटरेस्ट है या जो भी है, वो आपको कैसे देखती हैं या देखते हैं। ओके, और मैं रिवर्सल्स लेने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ।
और आप कैसे देखते हो अपने पर्सन को। ओके अल्लाह, मेरा तीसरा पाइल करने का बिल्कुल मन नहीं है, ठीक है, बट फिर भी अगर मेरी हिम्मत हुई तो मैं कर लूँगी, वरना मैं 2 ही पाइल बनाऊँगी। आई एम सॉरी। एनीवे आपके पर्सन के आपके लिए क्या इंटेंशन है और आपके क्या है। आप पाइल नंबर 2 देखते हैं, आपके जो भी लव इंटरेस्ट है वो आपको कैसे देखती है या देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है आप अपने खुद के क्रिएटर हो लाइफ के, यू हैव मनी, यू आर सॉर्टेड इन लाइफ, और वो आपसे शादी करना चाहते हैं और आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। वो आपको सोलमेट की तरह देखते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको एक इंट्यूटिव फेमिनिन की तरह देखते हैं। उनको लगता है आप बहुत ही साइकिक हो, और आप लिटरली मेरी तरह कोई रीडर हो सकते हो। बेटा क्या कर रहा है यार, हटो। तो वो इंसान आपको देखते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो और बहुत इंट्यूटिव हो। ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप यू आर ऑल अबाउट योर मनी, योर करियर, योर बिजनेस, यू वेरी करिज्मेटिक एंड पैशनेट। बेटा नीचे आपको शेरनी की तरह देखते हैं, वो शेर या शेरनी की तरह दे योर पर्सन थिंक यू आर वेरी स्ट्रांग, दे थिंक यू आर लिटिल ईगोइस्टिक, प्राइडफुल, और आप अपनी ज़िंदगी में जीत रहे हो। वो आपको देखते हैं कि आप किसी से कंपटीशन करने से नहीं डरते। हो सकता है आप लड़ाकू हो सकते हो थोड़े बहुत, वो आपको ऐसे देखते हैं। वो आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरह देखते हैं। दे थिंक यू आर द वन फॉर देम। आपको वो बहुत हॉट देखते हैं। डेविल लुक एट दिस फोटो। उनको लगता है आपके अंदर एक शैतान है कि आप उनको सेक्सुअली अल्यूर करते हो अपनी तरफ। वो ये देखते हैं कि अगर वो पूरी दुनिया में आपको लेके जाएंगे ना, यू गाइड्स विल लुक अमेजिंग टुगेदर, पावर कपल्स टाइप, यू नो। ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं। अगर इस इंसान ने कभी आपको नीचे नहीं देखा, दे लिटरली वांट टू सी यू डाउन। उनको ऐसा लगता है आप शायद अपने आप के पर्सनालिटी को छुपाते हो, आप प्यार करते हो लेकिन आप इनको बताते नहीं हो। 2 ऑफ सॉर्ड्स, उनको लगता है आप इनसे मैरिज करना चाहते हो, लेकिन ये इंसान को आप बताते नहीं हो, आपने अपने दिल को ढक लिया है। आपको आपके पर्सन देखते हैं आप बहुत गार्डेड हो। टेम्परेंस, दे लिटरली सी यू एज अ डिवाइन काउंटर पार्ट एंड दे वांट टू मैरी यू। दे थिंक यू आर वेरी पेशेंट पार्ट टू। अब आप अपने पर्सन को कैसे देखते हो? यू थिंक योर पर्सन हैव अ किस माय आस एटीट्यूड। क्वीन ऑफ एयर, आपके पर्सन थोड़े ब्लंट हो सकते हैं, आपको लगता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, उनको आपको लगता है कि वो आपसे चोरों की तरह डर के भाग रहे हैं। फिर अगेन किस माय आस एटीट्यूड, दे आर नॉट गिविंग यू एनी शिट। और 4 ऑफ एयर, आप अपने पर्सन को लेके बहुत सोचते हो। एंड अगर आप लोग कभी वीडियो चैट्स पे बातें करते थे ना, आप उस टाइम को मिस कर रहे हो। यू वांट टू सी योर पर्सन। ओके, आपको लगता है आपके पर्सन जो है वो घोड़े की तरह इंडिपेंडेंट है। वो अब भी ज़िंदगी में भागे पड़े हैं लेकिन आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। बेटे काम करने दिया अगर यार। आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन को किसी ने बांधा नहीं है, उनको दिमाग की रस्सियों ने बांधा हुआ है। आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत वर्कहॉलिक है, काम करते हैं। आप उन्हें अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरह देखते हो। यू आर द वन। सिंगल फादर, मे बी आप इस पर्सन को अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह देखते हो, नहीं तो आप दोनों में रिलीजन का अंतर हो सकता है। ये पर्सन आपकी खुशी है। आपका डिवाइन मैस्कुलिन को डीएम या तो सैजिटेरियस या लियो हो सकता है, या फिर लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। आप इस इंसान के साथ अपना बच्चा पैदा करना चाहते हो। आप इनको गिफ्टेबल देखते हो, यू वांट टू गिफ्ट देम समथिंग। आप उन्हें बहुत एंजेलिक देखते हो। आप दोनों बहुत एक दूसरे को एक जैसा ही देखते हो गाइस। एंड अगर आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप चाहते हो कि प्लीज़ मेरे को इससे मिला दो एक बार भगवान जी प्लीज़। यू वांट टू ट्रैवल टू मीट योर पर्सन। देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या इंटेंशन है इसी समय।
ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है बिकॉज दे आर फीलिंग वेरी सेक्शुअल टुवर्ड्स यू बेबी एंड दे आर कमिंग वेरी फास्ट। ओके, आपकी क्या इंटेंशन है? आप पुरानी मेमोरीज को याद करके रो रहे हो, आपको उनकी याद आ रही है, आपकी एनर्जी उन्हें खींच रही है गाइस। आपको लगता है आपके और उनके बीच में एक कार्मिक है, मे बी आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, कार्मिक हो सकती है, या आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ कर्मा है जो क्लीन करने की ज़रूरत है। आप दोनों, आपके पर्सन आपसे बात करने वाले आने वाले हैं या मिलने आने वाले हैं या सेक्सुअल हो सकते हैं बात करने में, और आप अपनी ज़िंदगी में आपके और आपके पर्सन के बीच का कर्मा क्लीन कर रहे हो बाय द वे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग पायल नंबर 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू। ऑलराइट गाइज, let us go to people who have chosen pile 3, which is kyanite stone। देखते हैं पाइल नंबर 3, आपके पर्सन आपको कैसे देखती है या देखते हैं, आपके जो भी लव इंटरेस्ट है ना उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। आपके इंटेंशन, उनके इंटेंशन। पर्सनल रीडिंग लेनी हो गाइस, आप मेरे से ले सकते हो। हीलिंग सेशंस बाय करने हो वो भी ले सकते हो, क्रिस्टल्स बाय करने हो वो भी ले सकते हो, रोल ऑन बाय करना है वो भी ले सकते हो मनी अबंडेंस के लिए। ओके, आपके पर्सन पाइल नंबर 3 आपको कैसे देखते हैं? वो आपको सोलमेट की तरह देखते हैं, वो आपके साथ सेक्सुअल होना चाहते हैं, या वो आपको बहुत सेक्सुअल इंसान देखते हैं। वो आपको एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह भी देखते हैं। वो देखते हैं आपकी जुबान है ना कैची की तरह चलती है और आप बहुत ब्लंट हो। आपको वो देखते हैं कि आप कभी कभी अपनी खुद की प्राइड के लिए ना किसी इंसान को मार पीट के चल जाने में आगे नहीं बढ़ते, डरते, बिकॉज इस जंग में जीता कौन? कोई नहीं। वो बेचारे सर झुका के जा रहे हैं लेकिन ये भी पीछे देख रहा है ना। तो वो ये देखता है कि आपकी जुबान पे आपको कंट्रोल नहीं है, आप अपने लिए अपनी ज़िंदगी में किसी को कुछ बोल बाल के भगा देते होगे, लेकिन उसके बाद फिर आप पीछे उसी को मुड़ के क्यों देख रहे हो? अगर आपने जाने दिया तो जाने दो ना। लेकिन आप कभी किसी इंसान को छोड़ते नहीं हो, लेकिन आप अपनी ज़ुबान भी बहुत ही ज़्यादा सोच के नहीं खोलते। वो आपको सीक्रेटिव देखते हैं, वो आपको ये देखते हैं कि आपको ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो आप थर्ड पार्टी में हो सकते हो। वो आपको एक इंडिपेंडेंट फेमिनिन एनर्जी की तरह देखते हैं, वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप ट्रेडिशनल मैरिज में हो तो ये पर्सन आपको नेकेड देखना चाहते हैं, बिकॉज लुक एट हर, व्हाट इज शी डूइंग? शी इज लाइक लिटरली ओपनड हर फकिंग थिंग एंड लाइक शोइंग एवरीथिंग टू एवरीबॉडी, व्हाट इज शी डूइंग? आपके पर्सन को आपके ट्रस्ट इश्यूज है बाय द वे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड उल्टा है। उनको ऐसा लगता था कि आपके साथ ये घर परिवार बना सकता है, लेकिन आप तो गिव अप ही नहीं करने को तैयार होते हो इस इंसान को, या आप इनसे शादी कर चुके हो अगर ये करना चाहते हो तो श्योर नहीं हो। उनका ऐसा लगता है आप लोनर हो, आप अकेले रहते हो। अब आप अपने पर्सन को कैसे देखते हो पाइल 3? वेरी डिफरेंट एनर्जी फ्रॉम अदर 2 पाइल्स बाय द वे। आप अपने पर्सन को एक लकी ह्यूमन की तरह देखते हो कि वो लकी है, आप उन्हें अपने ट्विन फ्लेम की तरह देखते हो, आप उन पर इंटरनेट पर नज़र रखते हो या आप उन पर टैरो रीडिंग कराते हो बाय द वे। आपको लगता है आपके पर्सन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, लेकिन उसके पास कोई और है आपके अलावा। और आप मैरिड हो तो आप अपने पति और अपनी पत्नी और अपने इस ट्विन फ्लेम के बीच में कंफ्यूज हो सकते हो, या वो भी हो सकता है। आप इस इंसान को एक सुस्त ह्यूमन बीइंग की तरह देखते हो कि बहुत धीरे धीरे चलता है, ये चलती है। आपको लगता है आपकी ज़िंदगी की खुशी है वो, या फिर वो सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचता है, बिकॉज ये उड़ रहा है अकेली। तो उनको आपको ये लगता है वो आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। 10 ऑफ सॉर्ड्स। अगर आपका दिल टूटा था तो आप उस दिल को, टूटे हुए को, या तो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो या फिर आपने हील कर लिया या अवॉइड कर रहे हो हीलिंग। द लवर्स। इस फोटो में इस लड़की के पूरी पीठ में खून निकल रहा है।
एंड वो उसकी पेंटिंग बना रहा है, जो कि एक बहुत ही अजीब सी बात है कि किसी को दर्द हो रहा है और वो आपका दर्द नहीं देख सकता। आपको ऐसा लगता है आपका पर्सन आपको देखता है कि आप बहुत मस्त हो, लेकिन आपका पर्सन आपका दर्द नहीं देख पाता। कि आपको अपनी ज़िंदगी में प्यार में आपको ना इस चीज़ से दिक्कत है पायल 3 कि प्यार में दर्द क्यों, हमें नहीं चाहिए दर्द। बट आपको ये दर्द कोई और दूसरा नहीं देता बेटा, इस दर्द को खुद हील करना पड़ता है। अपनी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी नहीं होती। मैं अपने आप को खुद ही हील कर रही हूँ ना यार, बिकॉज अगर मैं इतनी बड़ी हीलर बोलती हूँ खुद को, और मेरे खुद के शरीर में कोई ऐसी चीज़ है जो कि मुझे मेरी हीलिंग में रोकती है, तो उसको ठीक तो मैं ही करूँगी ना, वही आपको भी ज़रूरत है। अब आपके पर्सन की आपके लिए क्या इंटेंशन है? नथिंग। लटका के रखने वाले हैं वो आपको, ऐसे ही ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं, लेकिन वो आप पे गिव अप नहीं करेंगे, बिकॉज वो आपकी इंडिपेंडेंस को नहीं छूना चाहते। उनके लिए आपकी आज़ादी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। योर पर्सन इज़ नॉट अ को डिपेंडेंट पर्सन पायल 3 इन एनी वे। एंड आपके क्या इंटेंशन है? अगर आप मैरिड हो तो आप तो डिवोर्स चाहते हो अपने पति से, तो ठीक है। और अगर आप लॉयर हो या दोनों ही लॉयर हो, तो हो सकता है आप अपने पर्सन से जस्टिस चाहते हो कि भगवान आपको न्याय दे। आप इस इंसान को लवर्स की तरह देखते हो। अगर आपके पास दो लवर्स की चॉइस है तो आप एक को चूज़ कर रहे होगे, अपने ट्विन को, और अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ोगे। और अगर आप अनमैरिड हो तो आप अपनी ज़िंदगी में हो सकता है भगवान से दुआ मांगो कि भगवान जी मुझको प्लीज़ जस्टिस दे दो यार, है ना। ठीक है गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक योर रीडिंग। यानी एक जनरल रीडिंग थी, एंड ये ज़रूरी नहीं है हर किसी से रेजोनेट करे। सो वॉच इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट एंड आई विल सी यू। Keep on shining and please keep on changing your life and become a better human being. अपने अंदर जो गलतियाँ हैं उनको ठीक कर लो और अपने आप को वर्दी मानो, बिकॉज अगर ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है तो फिर उल्टा नेगेटिविटी की तरफ जाना क्यों है? नहीं। बाय बेबीज़।